हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो इसके हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका चौथा पार्ट करने वाले हैं, दैट मीन्स पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट थर्ड में हम कर रहे थे टर्मिनोलॉजी। हाईवे इंजीनियरिंग में जो टर्म्स एंड डेफिनेशंस यूज होती हैं उसके बारे में हम कर रहे थे। ठीक है, तो आज की जो टर्म है हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टर्म है वो है माइलस्टोन। ठीक है, माइलस्टोन की अगर हम बात करें माइलस्टोन क्या होता है, तो आपने देखा होगा आप रोड के साइड से जब चलते होंगे तो वहाँ पे कुछ स्टोन रखे होते हैं। ठीक है, छोटे-छोटे स्टोन रखे होते हैं और उन पे डिस्टेंस और डायरेक्शंस लिखी होती हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डायरेक्शंस लिखी होती हैं कि कितना डिस्टेंस अभी बचता है इस एरिया तक पहुँचने के लिए। ठीक है, उन्हीं को हम माइलस्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं माइलस्टोन क्या होता है। वन ऑफ ए सीरीज ऑफ नंबर मार्क्स प्लेस्ड अलोंग ए रोड। ठीक है, तो कुछ हमारे पास सीरीज नंबर्स में हमने कुछ मार्कर्स रोड के साइड में प्लेस किए होते हैं। ठीक है, वो हमें ऑफन रेगुलर इंटरवल्स के बाद हमारे पास होते हैं, मतलब रेगुलर इंटरवल्स के बाद हमने लगाए होते हैं वो। ठीक है, वो क्या शो करते हैं, डिस्टेंस एंड डेजिग्नेशंस। ठीक है, डिस्टेंस एंड डेजिग्नेशंस एंड डायरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, कि हमें कहाँ तक जाना, मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो है जो हमने जो माइलस्टोन डाले होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद हमने डाले होते हैं, स्पेसिफिक इंटरवल के बाद हमने डाले होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक डाल दिया माइलस्टोन, 1 किलोमीटर के बाद फिर से माइलस्टोन डाल दिया, फिर 1 किलोमीटर के बाद फिर से माइलस्टोन डाल दिया। ठीक है, तो ये माइलस्टोन होता है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है नेशनल हाईवे। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, नेशनल हाईवे क्या होता है तो हम देख लेते हैं। रोड बिल्ड एंड मेंटेन्ड बाय द नेशनल अथॉरिटी, मतलब ऐसी रोड जो नेशनल अथॉरिटी बिल्ड करती है उसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं नेशनल हाईवे में, वो हम आगे देखेंगे। अभी आपको इतना ही जानना है कि जो नेशनल अथॉरिटी जो है जिस रोड को बिल्ड करती है उसको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, डेफिनेशन है पेवमेंट। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था पेवमेंट, पेवमेंट क्या होता है, तो पेवमेंट क्या होती है, एक रोड की सरफेस होती है, दिस इज द रोड सरफेस एंड द पेवमेंट इज ए pedestrian walkway alongside the road। ठीक है, रोड सरफेस और जो हम बात करें एक pedestrian walkway जो रोड के साइड में होती है उसको ही हम बोलते हैं पेवमेंट, मतलब जिसपे हमारे पास व्हीकल चलते हैं और जिसमें pedestrian चलते हैं उन दोनों को ही हम पेवमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास pedestrian क्रॉसिंग। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी आपको समझ में आ गया होगा कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा रोड पे देखा होगा इस तरीके की रोड पे आपके पास इस तरीके की कुछ मार्किंग ऐसे स्ट्रिप्स जैसी होंगी। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो स्ट्रिप्स होती हैं वो किसके लिए होती हैं, आदमी को पास करने के लिए, इस जगह से इस कोने से दूसरे कोने में पास करने के लिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डिजाइंड पॉइंट ऑन रोड वेयर रोड मार्किंग और अदर मींस हेल्प पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सेफली। ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी जगह होती है, जैसे मान लो ये पॉइंट है जहाँ पे कुछ मार्किंग्स लगाई होती हैं। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रिप्स लगाई होती हैं, येलो स्ट्रिप्स लगाई होती हैं। ठीक है, तो या फिर कोई और कोई साइंस लगाए होते हैं। ठीक है, मोस्टली येलो स्ट्रिप्स होती हैं। तो ये स्ट्रिप्स हेल्प करती हैं पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करने में। पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करने में कैसे हेल्प करती हैं, जो भी पर्सन वहां से क्रॉस करना चाहते हैं रोड को वो यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी ड्राइवर पीछे से आता है जिसको वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग दिख जाती है और उसको यहाँ पे गाड़ी रोकनी पड़ती है, वो यहाँ पे गाड़ी रोकता है और पर्सन इजिली यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं इस एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, आई होप ये वाली टर्म्स भी आपको समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की अगर हम बात करें वो है प्राइवेट हाईवे। ठीक है, तो प्राइवेट हाईवे के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो हाईवे है ये प्राइवेट है, मतलब ये जो हाईवे है वो या तो खरीदी हुई है या फिर जो प्राइवेट कंपनी है वो उसको ऑपरेट कर रही है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री उसको ऑपरेट कर रही है अपने यूज के लिए। ठीक है, किसी भी हाईवे को अगर प्राइवेट कंपनी यूज कर रही है या फिर प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिया है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट हाईवे। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म है प्राइवेट रोड। ठीक है, जैसे ही प्राइवेट हाईवे होती है वैसे ही हमारे पास प्राइवेट रोड भी होती है। ठीक है, तो इसमें ऐसी वो रोड जो कंपनी ने खरीदी होती है या फिर कंपनी अपने यूज के लिए यूज कर रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ए रोड owned एंड मेंटेन्ड बाय ए प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, एक ऐसी रोड
जो किसने ओन की होती है, ये ओन की होती है या फिर मतलब खरीदी हो सकती है या फिर मेंटेन की हो सकती है किसने, प्राइवेट इंडस्ट्रियल ने या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर प्राइवेट कंपनी ने, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट रोड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोफाइल। अब हम प्रोफाइल की बात करें, प्रोफाइल क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ ए रोड एक्सप्रेस्ड एज ए सीरीज ऑफ ग्रेड्स कनेक्टेड बाय ए पैराबोलिक कर्व। ठीक है, तो जो प्रोफाइल होता है वो हमारे पास होता है एक वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज ए सीरीज ऑफ ग्रेड्स, जिसमें सीरीज ऑफ ग्रेड्स हमारे पास आ जाते हैं और जिसको हम कनेक्ट करते हैं किससे, पैराबोलिक कर्व से। ठीक है, तो जैसे हम बात करें प्रोफाइल की, तो इस तरीके का हमारे पास होता है प्रोफाइल ये। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। ठीक है, इसमें सीरीज ऑफ ग्रेड आते हैं। देखो देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, अलग अलग ग्रेड है हमारे पास। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं प्रोफाइल। उसके बाद है पब्लिक स्पेस। अगर हम बात करें पब्लिक स्पेस की, तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक ऐसी स्पेस जो पब्लिक यूजर्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसकी। प्लेस वेयर एनीवन हैज अ राइट टू कम विदाउट बीइंग एक्सक्लूडेड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस। ठीक है, मतलब एक ऐसी प्लेस जिस पे कोई भी आ जा सकता है, मतलब हर एक बंदे को अपना हक है कि वो उस प्लेस पे जा सकता है। ठीक है, उसको ही हम पब्लिक प्लेस बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये वाली टर्म्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है रोड नंबर। ठीक है, तो हम बात करें रोड नंबर की, रोड नंबर क्या होता है, तो रोड नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रोड जो है इस एरिया में है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की ये रोड है, इसको बोल दिया हमने नेशनल हाईवे 44। ठीक है, तो ये एक नंबर है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे 44 जो है किस एरिया में है। ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस एरिया में ये रोड है। ठीक है, तो ये हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ऑफन असाइंड टू आइडेंटिफाई ए स्ट्रेच ऑफ पब्लिक रोड। ठीक है, तो जो पब्लिक रोड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक हम नंबर देते हैं रोड को, उसको ही हम बोलते हैं रोड नंबर। ठीक है, ये नेशनल हाईवे का मैंने नंबर दिया, वैसे ही रोड होती है उसको हम नंबर देते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रोड जो है किस एरिया में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है रोड ट्रैफिक सेफ्टी। रोड ट्रैफिक सेफ्टी की अगर हम बात करें तो रोड ट्रैफिक सेफ्टी क्या होता है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा रोड ट्रैफिक सेफ्टी क्या होता है। तो रोड ट्रैफिक सेफ्टी एक ऐसा प्रोसीजर होती है, ऐसे गाइडलाइंस होती हैं, ऐसी हमारे पास रूल्स होते हैं जिससे कि जो ट्रैफिक की सेफ्टी है, जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो जो है वो कम करने के लिए उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसको ही हम बोलते हैं रोड ट्रैफिक सेफ्टी। ठीक है, तो इसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस टू रिड्यूस द हार्म। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है रोड ट्रैफिक सेफ्टी, एक ऐसा प्रोसीजर होता है, एक ऐसा काम होता है जिससे जो हार्म है या फिर जो नुकसान है उसको कम किया जाता है। जैसे कि जो डेथ्स हैं वो कम की जाती है, इंजरीज, प्रॉपर्टी डैमेज वो कम किया जाता है। ठीक है, दैट रिजल्ट फ्रॉम द व्हीकल क्रैशेस ऑन ए पब्लिक रोड। ठीक है, तो जो हार्म होता है जैसे कि मैंने बताया, डेथ होगी, इंजरी होगी, वो कैसे होगी, जब व्हीकल क्रैश करेगा, जो भी गाड़ी है वो क्रैश होगी यानी कि उसका एक्सीडेंट होगा, उस टाइम पे ये सारी चीजें होंगी। वो चीजें कम करने के लिए कुछ हमने प्रोसेस या फिर कुछ प्लान बनाया होता है, उसको ही हम रोड ट्रैफिक सेफ्टी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है रोड वर्क्स। अगर हम बात करें रोड वर्क्स की, रोड वर्क्स क्या होता है, ठीक है, तो रोड वर्क आपको नाम से ही पता चल रहा होगा रोड वर्क के कि हम जो जो भी रोड है उसका काम। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं डेफिनेशन। पार्ट और ऑल ऑफ द रोड इज ऑक्युपाइड फॉर वर्कर मेंटेनेंस। ठीक है, एक कोई पार्ट या फिर ऑल रोड जो हमने ऑक्युपाई की होती है काम करने के लिए या फिर मेंटेनेंस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं रोड वर्क्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है राउंड अबाउट। अब हम राउंड अबाउट की बात करें तो राउंड अबाउट क्या होता है, राउंड अबाउट एक हमारे पास इस तरीके का चीज होता है, जैसे मान लेते हैं कि मैं इसकी एक डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे कुछ सर्कल टाइप का होगा, यहाँ से मान लेते हैं इस साइड से रोड आ रही है, इस साइड से भी यहाँ पे रोड आ रही है, इस साइड से भी रोड आ रही है, इस साइड से भी रोड आ रही है। ठीक है, तो उस जगह पे हम क्या बनाते हैं, राउंड अबाउट बनाते हैं। ठीक है, राउंड अबाउट क्यों बनाते हैं, क्योंकि मान लो अगर यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, उसको यहाँ जाना है, यहाँ से भी आ रही है, तो इस केस
इसमें हम क्या करते हैं, राउंड अबाउट बनाते हैं ताकि जो गाड़ियां हैं अपने इजी इसमें मूव कर सकें। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए रोड जंक्शन, ठीक है, एक रोड का जंक्शन होता है। राउंड अबाउट क्या होता है, एक रोड का जंक्शन, मतलब जहाँ जंक्शन क्या हो गया, जहाँ पे बहुत सारी रोड इकट्ठी मिलती हैं। जैसे मान लो एक रोड ये आ रही है, दूसरी ये आ रही है, तीसरी ये आ रही है, चौथी ये आ रही है, जहाँ पे बहुत सारी रोड मिले उसको हम बोलते हैं वहाँ पे एक हम सर्कुलर टाइप का जो हम बना लेते हैं ताकि जो है व्हीकल इजिली ट्रांसफर करें, उसको ही हम राउंड अबाउट बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी हम बात करें, ए रोड जंक्शन वे टिपिकली 3 और मोर रोड्स आर जॉइंट, जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा रोड ज्वाइन करती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 रोड बनाई हैं, 1 रोड, 2 रोड, 3 रोड, 4 रोड ज्वाइन कर रही हैं बाय ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ ए रोड, बाय ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ ए रोड। यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन बनाया जाता है रोड का, ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊंचा उठाया जाता है, ठीक है, ताकि जो गाड़ियां हैं इस सीधी पास ना करें, इस सर्कुलर जो है सर्कल बनाया है इसके अबाउट पास करें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं राउंड अबाउट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या फिर टर्म जो है वो है शोल्डर। ठीक है, शोल्डर को हम हार्ड शोल्डर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है शोल्डर, ए क्लियर लेवल एरिया, ठीक है, एक ये होता है क्लियर लेवल एरिया टू द साइड ऑफ द रोडवे अवेलेबल फॉर स्टॉपिंग इफ नीडेड। ठीक है, तो जो व्हीकल्स हैं उसको स्टॉप करने के लिए कुछ एरिया होता है, उसको हम शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे रोड हमने बनाई है, उसके साइड में हमने कुछ एरिया बनाया होता है जहाँ पे हम गाड़ी को स्टॉप कर सकते हैं। मान लेते हैं ये व्हीकल है, इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है स्टेट हाईवे। ठीक है, तो स्टेट हाईवे क्या होता है, जैसे कि हमने पीछे नेशनल हाईवे देखा था, तो नेशनल हाईवे को कौन मेंटेन करता है, नेशनल अथॉरिटी, वैसे ही स्टेट हाईवे है। तो इसको जो भी है इसकी नंबरिंग करनी है, इसमें कितने व्हीकल चलेंगे, क्या होगा, वो सारा कौन डिसाइड करता है, स्टेट डिसाइड करती है। तो इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, रोड नंबर्ड बाय द स्टेट, एक ये रोड ही होती है जिसको कौन नंबर करता है, स्टेट नंबर करती है, और जो मेंटेनेंस होती है इस रोड की वो भी कौन करता है, स्टेट करती है। ठीक है, जैसे कि इसमें हम बात करें इंक्लूडिंग नेशनली नंबर्ड हाईवेज, तो इसमें जो नंबर देते हैं इन हाईवेज को वो स्टेट ही देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रैफिक। ट्रैफिक की अगर हम बात करें, ट्रैफिक क्या होता है, ठीक है, इसमें डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। पेडेस्ट्रियंस, राइडन और हर्डेड एनिमल्स, vehicles, bicycles and other convenience using any road for purpose of travel। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें ट्रैफिक क्या होता है। ट्रैफिक होती है मतलब बहुत सारे, अगर जैसे कि पर्सन, व्हीकल, कोई गाड़ी या फिर कोई भी हम छकड़ा वगैरह जो भी है एनिमल ड्रिवन कार्ट होते हैं, वो जिस एरिया में चलते हैं, जिस चीज पे चलते हैं, मतलब ट्रेवल के पर्पस के हिसाब से उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक। मान लेते हैं जैसे कि ये रोड है, इस पे गाड़ी भी चल रही है, ठीक है, बस भी चल रही है, कार भी चल रही है, ठीक है, पर्सन्स भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे मिला के क्या बना देते हैं, ट्रैफिक बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रैफिक आइलैंड। ट्रैफिक आइलैंड क्या होता है, हम बात कर लेते हैं ट्रैफिक आइलैंड की। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फिर हम इसको समझेंगे। ए स्मॉल रेज्ड एरिया यूज्ड टू हेल्प डिफाइन द ट्रैफिक फ्लो। ठीक है, एक स्मॉल रेज्ड एरिया होता है, मतलब कुछ एरिया हमने थोड़ा सा स्मॉल रेज किया होता है, वो किस लिए, जो हमारे पास ट्रैफिक फ्लो है उसको हेल्प करने के लिए। विच में आल्सो एक्ट एज ए रिफ्यूज फॉर पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग द कैरिज वे और लोकेशन फॉर साइंस एंड बैरियर्स और लाइट्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा मोस्टली, जहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे रोड जा रही हैं, काफी सारी रोड जा रही है। मान लो यहाँ से एक रोड आ रही है, यहाँ से भी एक रोड आ रही है, ठीक है, यहाँ से रोड आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा पोर्शन हमने रेज किया होता है, थोड़ा सा पोर्शन रेज किया होता है, इस तरीके से टुकड़े जैसे देखे होंगे, थोड़े से रेज किए होते हैं, उसमें घास जैसा लगाया होता है। या फिर यहाँ पे भी रोड के जहाँ पे पार्किंग होती है वहां पे भी छोटे से
एरिया रेज किए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे साइन बोर्ड भी लगाए होते हैं, ठीक है, साइन बोर्ड भी लगाए होते हैं, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं ट्रैफिक आइलैंड, ठीक है। ट्रैफिक आइलैंड इसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि जैसे कि देखा होगा आपने आइलैंड क्या होता है, जैसे कि समुद्र के बीच में एक छोटा-सा इस तरीके का टुकड़ा, वैसे ही रोड के बीच में इस तरीके की कुछ स्ट्रिप्स लगी होती हैं, जिसके बीच में घास लगाया होता है और घास में हमने एक पोस्ट्स लगाई होती हैं, जिसपे हमने नाम लिखे हो सकते हैं या फिर और कोई चीज़ें लिखी हो सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक आइलैंड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, वो है ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट क्या होता है? मतलब वो लाइट्स जो हम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट को हम ट्रैफिक सिग्नल भी बोलते हैं। हम बात कर लेते हैं, इसमें हमारे पास स्टॉप लाइट आ जाती है, ठीक है, स्टॉप एंड गो लाइट आ जाती हैं, ठीक है, सिग्नलिंग डिवाइस आ जाते हैं, ठीक है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आ जाते हैं, अदर लोकेशन दैट असाइन द राइट ऑफ वे टू डिफरेंट अप्रोचेस टू एन इंटरसेक्शन, ठीक है। मतलब ये काफ़ी सारी ये चीज़ें आ जाती हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमें हेल्प करती हैं। ट्रैफिक लाइट्स जो हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से ये रोड जा रही है, ठीक है, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स हमारे पास होंगी, वो हमें हेल्प करती हैं कि ये जो व्हीकल यहाँ से आ रहा है ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है, वो हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात करें हम तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? A pedestrian crossing marked by black and white strips on the carriageway, ठीक है। तो जो कैरियज वे होती है उस पे ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स हम डालते हैं, उसको ही हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस करें, ताकि आपके पास फ्यूचर जो भी मैं वीडियो लेक्चर डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए, ठीक है। थैंक यू।